आज हम कुछ इर्रेशनल फंक्शंस और कुछ ट्रांसडेंशियल फंक्शंस की डोमेन और रेंज निकालेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये फंक्शन 5x प्लस 3 का स्क्वायर रूट इर्रेशनल फंक्शन है। जब भी इस टाइप का फंक्शन आता है डोमेन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आपको पता है 5x प्लस 3 जो भी स्क्वायर रूट जो सिंबल है इसके नीचे जो भी होगा उसको 0 या 0 से बड़ा पुट कर देंगे। तो हम पुट करने जा रहे हैं 5x प्लस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से x निकालेंगे, क्या निकलेगा, 5x इज ग्रेटर इक्वल टू -3, x विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -3/5। यानी वो तमाम के तमाम रियल नंबर्स डोमेन में शामिल होंगे जो -3/5 से बड़े हैं या -3/5 के बराबर है। तो डोमेन हमारे पास क्या आ जाएगी जी, -3/5 क्लोज टू इंफिनिटी। ठीक हो गया जी। रेंज निकालने के लिए हमें बस ये बात ऑब्जर्व करनी है कि 5x प्लस 3 ये आपके पास डोमेन है। छोटी से छोटी वैल्यू जो आप इसमें पुट कर सकते हो वो -3/5 है। जब आप इसमें ये पुट करेंगे तो 0 बनेगा। अब -3/5 से बड़ा नंबर कोई भी इसमें पुट करेंगे तो ये 0 से बड़ा नंबर पुट बनेगा। ठीक है जी। हमने पहले वो वाले एलिमेंट्स निकाल दिए हुए जिनसे स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन बने। तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन तो आ नहीं सकता, राइट। अब पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट भी हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, 0 होगा अगर आप इसमें -3/5 पुट कर दें। तो रेंज सीधी सीधी किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, 0 का स्क्वायर रूट 0 और पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉजिटिव। तो रेंज आपके पास आ जाएगी 0 टू इंफिनिटी। आगे बढ़ते हैं जी। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है ऑलमोस्ट वैसा ही है। डोमेन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पुट करेंगे -5x प्लस 3 को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और यहां पर -5x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 आ जाएगा। छोटी सी यहां पर एक प्रॉब्लम है। पहले हमने 5 से डिवाइड किया था दोनों तरफ, यानी 1/5 से मल्टीप्लाई किया था। 1/5 एक पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर से अगर हम किसी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करें तो साइन रिवर्स नहीं होता। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो साइन रिवर्स हो जाता है। यानी यहां पर अगर हम -1/5 से मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ तो साइन हमारा रिवर्स हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव नंबर है। तो x विल बी लेस और इक्वल टू 3/5 ही आ जाएगा। तो अब 3/5 या इससे छोटे नंबर हमारी डोमेन में शामिल होंगे। तो डोमेन क्या बन जाएगी हमारे पास, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर 3/5 और इसको हम क्लोज कर देते हैं। चलिए जी अब रेंज निकालते हैं। रेंज निकालने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, कोई कांस्टेंट नंबर अगर आपके पास किसी वेरिएबल वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है या कोई कांस्टेंट नंबर ऐड हो रहा है तो इससे डोमेन डिस्टर्ब कभी भी नहीं होती। हाँ, इससे रेंज डिस्टर्ब होती है। ठीक है जी। ऐसे मौके पे हमने रेंज कैसे निकालनी है हमने पहले भी देखा होगा। हम इतने से की रेंज निकालेंगे और इतने से की रेंज क्या निकलेगी भाई, वही निकलेगी जो पहले निकली हुई थी, 0 से लेकर इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि यहां पर भी स्क्वायर रूट है, नीचे कुछ नंबर्स हैं, उन नंबर्स को हमने 0 या 0 से बड़ा किया हुआ है। तो अल्टीमेटली उनका स्क्वायर रूट लेने के बाद जो आंसर आएगा वो 0 या 0 से बड़ा आएगा। पहले हमें इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है जी। पहले मल्टीप्लिकेशन होती है फिर एडिशन होती है ना। तो पहले हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 बाहर है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 0 टू इंफिनिटी अगेन। क्योंकि इस इंटरवल की तमाम वैल्यूज को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोबारा इंटरवल आपका यही रहेगा। या यूं कह लें, इंटरवल से मल्टीप्लाई करना है तो लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया 3 को, 0 का 0 रहेगा और इन्फिनिटी को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इन्फिनिटी का इन्फिनिटी रहेगा। अगर ये -3 होता तो फिर आप जानते थे क्या करना था, हमने इनको मल्टीप्लाई करके, ठीक है जी, अपर और लोअर जो लिमिट्स हैं इनको इन्वर्ट भी करना था, राइट। तो चलिए जी 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमने क्या करना, 3 ऐड करना है। 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसमें ऐड करेंगे 3 तो 3 आ जाएगा और इसमें 3 ऐड करने से ये इन्फिनिटी का इन्फिनिटी ही रहेगा। यानी इस फंक्शन की जो रेंज आ गई वो क्या आ गई, 3 टू इंफिनिटी। आगे बढ़ते हैं जी। थोड़ा सा हमने फंक्शन को मजीद कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। डोमेन निकालने जा रहे हैं। सीधी सी बात, स्क्वायर रूट के अंदर ये पड़ा हुआ है यहाँ पर इतने से में, ठीक है जी। बाकी कहीं भी x आपको नजर ही नहीं आ रहा, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने पुट करना है 5x - 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अच्छा जी, ये ना सोचिएगा कि इक्वल का साइन यहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि स्क्वायर रूट नीचे है। हम ये सोचते हैं कि स्क्वायर रूट नीचे हो तो उसको सिर्फ पॉजिटिव रखना होता है, ठीक है जी। असल में यहाँ पर 4 ऐड भी हो रहा है। तो अगर ये 0 भी हो जाएगा तो 0 का स्क्वायर रूट 0 और 4 में जमा करके 4 आंसर आ जाएगा, 0 नहीं बनेगा नीचे, राइट। तो इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा जी, x विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/5। ठीक हो गया।
अब इन वैल्यूज को, मतलब जो वैल्यूज 3/5 या इससे बड़ी हैं, आप उनको इनमें पुट कर सकते हैं। ठीक है जी, उनका स्क्वायर रूट लिया जाएगा, 4 जमा करेंगे, 3 पे डिवाइड करेंगे, -2 करेंगे, तो ये जो फंक्शन है हमारा ये हमेशा डिफाइन ही रहेगा। ठीक है जी, तो ये सारी की सारी वैल्यूज आपकी डोमेन में शामिल होगी। तो डोमेन आपकी आ गई 3/5 टू इन्फिनिटी। अब रेंज निकालते हैं। तो मैंने आपको बता दिया होगा कि रेंज निकालने का तरीकाकार क्या होगा। अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा रेंज के साथ तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर कोई नंबर ऐड हो रहा होगा तो उसको ऐड कर देंगे, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर रूट नीचे है। ठीक है जी, तो अगर हम इतनी चीज की निकालें रेंज, तो वो 0 टू इन्फिनिटी यही बनेगी। कितने से की निकाली है? सिर्फ स्क्वायर रूट वाली टर्म की। ठीक है जी, हम वही काम करने जा रहे हैं जो हमने पहले भी किए हुए। हम डिनोमिनेटर की रेंज निकालेंगे, उसमें से 0 माइनस करेंगे और फिर रेसिप्रोकल ले लेंगे। जो काम पहले करते थे वही काम अब करने जा रहे हैं। तो इतने से की रेंज क्या आ गई? 0 टू इन्फिनिटी। 4 ऐड किया जा रहा है, तो इसमें आप 4 ऐड कर दें। 4 ऐड करने से मुराद क्या बोला? 4 को आपने इस इंटरवल की तमाम वैल्यूज में ऐड कर देना है। तो उसका तरीकाकार ये है कि हम इसको अपर लिमिट में भी ऐड कर देंगे और लोअर लिमिट में भी ऐड कर देंगे। 0 में ऐड किया 4 को, 4 आगे इन्फिनिटी में ऐड किया तो इन्फिनिटी का इन्फिनिटी रहा। चलिए जी, अब क्या हुआ बोला? अब ये जो डिनोमिनेटर है ये सारा, इसकी हमारे पास रेंज आ गई है। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे? चूंकि 3 ओवर समथिंग है तो पहले हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। 1 ओवर दिस फंक्शन, इसकी रेंज निकाल लेते हैं। तो जब हम इसमें इसका रेसिप्रोकल लेंगे, रेसिप्रोकल लेने से पहले आप जानते हैं कि हमें 0 को माइनस करना पड़ता है। ठीक है जी, लेकिन आप यहां पर 0 को माइनस कर भी देंगे तो इंटरवल यही रहेगा। रीजन, क्योंकि इसमें 0 शामिल ही नहीं है। अगर इसमें 0 शामिल होता तो हम उसको दोबारा इंटरवल्स का यूनियन बना लेते। ठीक है, फिर रेसिप्रोकल लेते। तो चलिए जी, आप इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। लीजिए इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा भाई? 4 का रेसिप्रोकल 1/4 उधर चला जाएगा, क्लोज का क्लोज, और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0 इधर आ जाएगा, ओपन का ओपन। 0 टू 1/4। अब क्या करना है? अब हमने 3 से इसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, जब आप 1 ओवर दिस फंक्शन की रेंज निकाल लेंगे तो 3 बाहर मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें। लीजिए जनाब, 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? यहां पर 0 और यहां पर आ जाएगा 3/4। लीजिए, अब क्या करना है? अब हमने 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी इन तमाम वैल्यूज में से 2 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बन जाएगा? यहां पर -2 आ जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा? 3/4 -2। 3/4 -2 को सॉल्व कर लें, ये क्या बन जाएगा? 4 एलसीएम आ जाएगा, 3 - 8 -5/4। तो यहां पर आ जाएगा -5/4 क्लोज इंटरवल। तो ये आ गई आपके पास रेंज इस फंक्शन की, इस कंप्लीट फंक्शन की। क्या आ गई जी? -2 से -5/4। सिंपली। ठीक है जी, थोड़ा सा मजीद हमने फंक्शन को कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है। थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर डोमेन निकालते सबसे पहले तो वही चीज़ थी, हमें 5x - 3 को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पुट करना है। ठीक है जी, यहाँ पर भी 0 रखा जा सकता है क्योंकि सिर्फ ये वाला फंक्शन ही नीचे -4 भी है, राइट। तो यहाँ से क्या निकलेगा जी? यहाँ से x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/5 आ जाएगा। x 3/5 से बड़ा या 3/5 के बराबर हो सकता है। तो अभी हमें ये लग रहा है कि यही हमारी डोमेन होगी। ये डोमेन नहीं है क्योंकि पहले यहाँ पर 4 ऐड हो रहा था, अब देखें तो 4 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है जी, आप थोड़ा सा गौर करें, ये वाली वैल्यू 4 के बराबर हो गई तो 4 में से 4 को माइनस करके नीचे 0 बन रहा है, यानी आपने इस पूरी चीज को 0 के बराबर नहीं होने देना। तो उसके लिए क्या होगा? डेफिनेटली ये जो नंबर है ये 4 के बराबर नहीं होगा। ये नंबर 4 के बराबर कब नहीं होगा? जब 5x - 3 16 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4। तो यहां पर देखें तो 5x - 3 शुड नॉट इक्वल टू 16। ठीक है जी, इस चीज को 16 नहीं होना चाहिए क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट 4 और 4 - 4 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहां से हम x निकालें तो 16 में 3 ऐड हो जाएगा 19, x इज इक्वल टू 19/5। देखिए 19/5 जो है, अब देख लें इतने से में फॉल कर रहा है कि नहीं फॉल कर रहा है? ये 3/5 है। ठीक है जी, और 19/5 डेफिनेटली इतने से में आ रहा है। x की जगह अगर आप 19/5 यहाँ पुट कर देंगे तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, 19 में से 3 निकालेंगे 16, 16 का स्क्वायर रूट 4, 4 में से 4 निकाला 0। तो हमने इस वैल्यू को भी डोमेन से निकाल देना है। तो डोमेन क्या बन जाएगी हमारे पास?
वो तमाम वैल्यूज जो 3/5 या 3/5 से बड़ी है, लेकिन 19/5 को निकाल के। तो क्या बन जाएगी हमारे पास डोमेन? डोमेन बन जाएगी हमारे पास 3/5 से लेकर 19/5। ठीक है, इसको निकालना है, इसको ओपन रखना है, और फिर 19/5 से इन्फिनिटी। ठीक हो गया जी। इसको हम यहाँ लिख देते हैं 3/5 to 19/5, ओपन, यहाँ से क्लोज, यहाँ से ओपन, यूनियन 19/5 टू इन्फिनिटी। जी, रेंज निकालते हैं। रेंज निकालने का तरीकाकार वही है भाई। सबसे पहले हम क्या करेंगे जनाब? सबसे पहले हम डिनोमिनेटर की निकालेंगे रेंज। ठीक हो गया। यहाँ पर ये जो हिस्सा है इसकी रेंज हो सकती है 0 से लेकर इन्फिनिटी, राइट जी। 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं क्योंकि 4 माइनस हो रहा है, तो क्या करना पड़ेगा जी? ये आ जाएगा हमारे पास -4 टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में से 4 को माइनस करके इन्फिनिटी का इन्फिनिटी रहेगा, तो -4 से लेकर इन्फिनिटी आ रहा है। अब हमने डेफिनेटली ये इसकी रेंज निकली है तो इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो रेसिप्रोकल लेने से पहले हमें 0 को माइनस करना पड़ेगा, तो 0 निकाल देते हैं यहाँ से। -4 टू इन्फिनिटी में से 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? 0 कैसे निकालेंगे जनाब? 0 को माइनस करेंगे तो -4 क्लोज इंटरवल से लेकर 0 ओपन, और ओपन 0 से लेकर इन्फिनिटी ओपन, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, ओके जी। अब ये चीज आ गई। अब हमने इसका लेना है रेसिप्रोकल। ठीक है जी, रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/this, इसकी हमारे पास रेंज आ जाएगी। तो लीजिए इसका रेसिप्रोकल लेते हैं। -4 का रेसिप्रोकल -1/4 इधर चला जाएगा, और क्लोज से क्लोज। 0 का रेसिप्रोकल नेगेटिव वैल्यूज में नेगेटिव इन्फिनिटी इधर आ जाएगा, ओपन का ओपन, राइट जी। यूनियन इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0 ओपन, और 0 का रेसिप्रोकल उधर जाके अब की बार इन्फिनिटी बनेगा, नेगेटिव इन्फिनिटी नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो इन्फिनिटी। ठीक है जी, ये हमने रेसिप्रोकल ले लिया। इसका रेसिप्रोकल लेने से 3 को बाहर समझे तो बाकी 1/this फंक्शन है, इसकी निकाली रेंज। अब डेफिनेटली हमें इसकी रेंज को 3 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 बाहर मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे जैसे ही हम, तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते वक्त ख्याल रखिएगा इन्वर्ट नहीं करना, आपने सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी है जी, 3 से मल्टीप्लाई करके नेगेटिव इन्फिनिटी एज इट इज, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3/4 जी। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इन्फिनिटी, तो यहां पर आ जाएगा जी 0 टू इन्फिनिटी। ये आ गया हमारे पास इस फंक्शन की रेंज जी। 3 तरह के फंक्शन है हमारे पास, हम इनकी बात कर लेते हैं। स्क्वायर रूट के अंदर अगर एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आए तो यहां पर आते हैं जी x² - a²। डोमेन निकालने के लिए हमें पुट करना पड़ेगा x² - a² को 0 या 0 से बड़ा, तो x² विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू a का स्क्वायर आ जाएगा। a यहां पॉजिटिव है, a यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, तीनों में पॉजिटिव है। ठीक है जी, तो x का स्क्वायर अगर ग्रेटर और इक्वल टू a² है, हम इसको चेक कर सकते हैं रियल लाइन ड्रा करके। वो कौन सी वैल्यूज हैं, वो कौन से नंबर्स हैं जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। रियल लाइन ड्रा कीजिए, नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यहां कहीं a होगा, यहां कहीं नेगेटिव a होगा। वो नंबर जो a या a से बड़े हैं इसको सेटिस्फाई करेंगे, वो नंबर जो नेगेटिव a या नेगेटिव a से छोटे हैं वो इसको सेटिस्फाई करेंगे, वो नंबर जो -a और a के दरमियान में है नंबर्स वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आ गया क्रॉस। तो अब यहाँ से आपकी डोमेन आ सकती है। डोमेन क्या निकलेगी जी? तमाम रियल नंबर जो नेगेटिव a या नेगेटिव a से छोटे हैं, और तमाम वो रियल नंबर्स जो a या a से बड़े हैं। तो डोमेन आ गई आपके पास नेगेटिव इन्फिनिटी टू नेगेटिव a यूनियन a टू इन्फिनिटी। रेंज सिंपल सी बात है भैया, a पुट करेंगे तो a का स्क्वायर - a का स्क्वायर 0, इस तरह नेगेटिव a पुट करेंगे तो भी यहाँ पर 0 बन जाएगा, 0 का स्क्वायर रूट 0। अदरवाइज आप a से बड़े नंबर या नेगेटिव a से छोटे नंबर पुट करेंगे तो डेफिनेटली आपको आंसर 0 या 0 से बड़ा आंसर मिलेगा आपको। तो अल्टीमेटली आपकी जो रेंज होगी वो 0 से क्लोज और इन्फिनिटी तक। ये आप याद कर लेंगे जी इस फंक्शन के लिए। जी यहां पर देखते हैं x² + a² को 0 या 0 से बड़ा पुट करते हैं तो x का स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू नेगेटिव a का स्क्वायर आएगा। इधर एक नेगेटिव नंबर होगा, इधर एक पॉजिटिव नंबर होगा। ये इनइक्वालिटी हर हाल में ट्रू रहनी है, चाहे x की जगह कुछ भी पुट कर दो। तो इट मीन्स के यहाँ पर जो डोमेन आएगी वो कंप्लीट सेट आ आएगी। ठीक हो गया जी। और रेंज की बात करते हैं तो तमाम रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं भैया। 0 पुट करेंगे तो आपको a का स्क्वायर मिलेगा, और a के स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो a आ जाएगा। ये चूंकि पॉजिटिव है, अगर a नेगेटिव होता तो a² का स्क्वायर रूट नेगेटिव a आता, राइट। a पॉजिटिव है तो a आ जाएगा अगर आप x की जगह 0 पुट करेंगे। अब 0 से बड़ा नंबर पुट कर लें या 0 से छोटा नंबर पुट कर लें, हर हाल में स्क्वायर आपका पॉजिटिव रहना, उसमें से आप a का स्क्वायर ऐड कर दोगे तो आपको अल्टीमेटली आंसर a से बड़ा ही मिलना है, a से छोटा नहीं मिल सकता, राइट जी। तो आपके पास रेंज आ गई a से लेकर इन्फिनिटी तक, ये आप याद कर लेंगे। ठीक हो गया जी।
नेक्स्ट है जी, इसको देखें, अगर आप अब की बार ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को 0 या 0 से बड़ा पुट करेंगे तो यहां पर एक्स स्क्वायर लेस और इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाएगा। अब वो नंबर्स निकालने रियल लाइन के ऊपर जो इसको सेटिस्फाई करे, तो इधर आ जाए, रियल लाइन ड्रा की हुई है, नेगेटिव ए और ए के दरमियान वाले जो नंबर्स होंगे वो आप इसमें पुट करेंगे तो रिजल्ट आपका मतलब ये वाली इनइक्वालिटी सेटिस्फाई रहेगी। इस तरफ वाले सेटिस्फाई नहीं करेंगे, इस तरफ वाले सेटिस्फाई नहीं करेंगे, तो सीधी सी बात है जो डोमेन है आपके पास क्या मिल जाएगी, नेगेटिव ए से लेकर ए तक। राइट जी, दोनों को क्लोज करना है क्योंकि दोनों पे पुट किए जा सकते हैं। डेफिनेटली अगर आप ए या माइनस ए पुट करेंगे तो यहाँ पर ए का स्क्वायर बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर रूट 0, ये पुट किए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी रेंज की। रेंज वही काम जी, ठीक है जी, आप इसको गौर से देखें। आपकी बार नेगेटिव ए और ए के दरमियान वाले नंबर पुट करने, ए पुट करेंगे तो आपको बता दिया मैंने 0 आता है, इस तरह माइनस ए पुट करेंगे तब भी 0 आता है, आ रहा है ना 0। अब आपके ज़हन में आएगा कि हो सकता है इसकी रेंज 0 से लेकर इन्फिनिटी तक हो। बिल्कुल नहीं भाई, हमने ए से बड़े और माइनस ए से छोटे नंबर पुट करने ही नहीं है, इन दोनों के दरमियान में आपको मिलेगा 0। ठीक हो गया, तो 0 को अगर आप इसमें पुट करके देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए का स्क्वायर रूट ए। तो ये पुट करें तो भी 0, ये पुट करें तो भी 0। डेफिनेटली इससे छोटे पुट करते जाएंगे तो वैल्यूज आपको छोटी मिलती जाएंगी, इससे बड़े पुट करते जाएंगे तो वैल्यूज आपको बड़ी मिलती जाएंगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि 0 पर आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली है और वो क्या होगी, a। तो 0 से लेकर a तक आपके पास रेंज में शामिल होंगे। ठीक है जी, नंबर्स तो 0 और a दोनों से क्लोज, तो ये आपने याद कर लेना। ठीक हो गया, अब इनको यूज करते हुए हम इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, कैसे कर सकते हैं, यहां पर देखें, आप अपने फंक्शन को लिख सकते हैं 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर कंप्लीट कर लें, स्क्वायर कंप्लीट करके कुछ इस तरह की चीज़ बन जाएगी, इनमें से किसी एक जैसी चीज़ बन जाएगी। तो यहाँ पर स्क्वायर कंप्लीट करें, x प्लस 2 का स्क्वायर बन जाएगा जी, 4 ऐड करने से और सब्ट्रैक्ट करने से, 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 माइनस 4 1, प्लस 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, माइनस 2 ये रहा आपका बाहर। तो आपके पास ये देखें, अब इतनी चीज़ को अगर आप देखें तो इनमें से देखिए किस टाइप का, इसको x समझे कैपिटल x का स्क्वायर प्लस a को 1 समझे 1 का स्क्वायर, इस टाइप का। राइट जी, तो आपने निकालनी इसकी डोमेन। यहां पर इसकी डोमेन आपने ये याद की हुई है, सेट ऑफ रियल नंबर्स R होती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहां पर a की जगह तो 1 है लेकिन x की जगह x प्लस 2 है, तो डोमेन का मतलब होता है x की वैल्यूज। इसको देखें तो डोमेन में x बिलोंग्स टू R होगा। ठीक है जी, इसके हिसाब से देखिए, डोमेन R है तो मतलब x बिलोंग्स टू R है ना, रेंज का मतलब होता है y की वैल्यूज, डोमेन का मतलब होता है x की वैल्यूज। तो यहां पर x बिलोंग्स टू R है, लेकिन इधर x है जबकि यहां पर x प्लस 2 है, तो आप x को x प्लस 2 से रिप्लेस कर लो। x को x प्लस 2 से रिप्लेस करोगे तो डेफिनेटली आपको इसकी डोमेन मिल जाएगी। राइट जी, लेकिन x को x प्लस 2 से रिप्लेस करने से R दरअसल क्या होता है, R एक इंटरवल होता है, नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। x प्लस 2 है इधर, 2 उधर जाएगा, मतलब समझे कि x प्लस 2 है, आपने x फाइंड करना है तो 2 को इस इंटरवल से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। लेकिन इत्तेफाक से नेगेटिव इन्फिनिटी से भी 2 माइनस करेंगे तो नेगेटिव इन्फिनिटी रहना है, और इन्फिनिटी से भी 2 माइनस करेंगे तो इन्फिनिटी रहना है। तो अल्टीमेटली आपके पास फिर जो डोमेन इसकी बन गई वो क्या बन गई, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स R। लीजिए जी, आपकी डोमेन आ गई सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, इसके लिए भी। अब हम रेंज निकालते हैं इसकी। तो पूरे की रेंज निकालने से पहले हम इस स्क्वायर रूट वाला जो पार्ट है इसकी रेंज निकाल लेते हैं, और उसको भी हम यहाँ से कंपेयर करते हैं। ये हमारा फंक्शन था इस टाइप का। तो इसकी रेंज देखिए हमने क्या थी जी, a से लेकर इन्फिनिटी। क्या है जी, a से लेकर इन्फिनिटी। यहाँ पर देखें a की जगह क्या है जी, ये है आपका a 1 था, रेंज इतने से कि हमारे पास क्या आई, a से लेकर इन्फिनिटी, इसको याद कर लिया। a से लेकर इन्फिनिटी, a हमारे पास क्या है जी 1, तो 1 से लेकर इन्फिनिटी हमारे पास रेंज आ गई किसकी, इतने से की। लो जी, बाकी काम अपने वही करना है। ये जो बाहर नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं या ऐड हो रहे होते हैं, इनसे रेंज डिस्टर्ब होती है, डोमेन डिस्टर्ब नहीं होती। तो पहले आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें। लीजिए हम इसको 3 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, और इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा इन्फिनिटी। अब क्या करना है जनाब, अब हमने 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, अब हम 2 को कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, तो क्या आ जाएगा जी, इधर 1 आ जाएगा अगेन, और इधर क्या आ जाएगा इन्फिनिटी अगेन। ठीक है जी, हमने क्या किया, पहले 3 से मल्टीप्लाई किया इस चीज़ को। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद तमाम नंबर्स आ गए जो 3 या
3 से लेकर इन्फिनिटी तक है। और फिर हमने उन तमाम नंबरों में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो दोबारा हमारे पास नंबर आ गए 1 to इन्फिनिटी इस फॉर्म के। तो ये हमारे पास आ गई फंक्शन की रेंज आ गई हमारे पास 1 to इन्फिनिटी। जी तो देखा आपने, हमने इस फंक्शन की रेंज निकाल ली, लेकिन ये जो स्क्वायर रूट वाला पार्ट है यानी कि इतना, हमने इसकी रेंज निकाली इससे रिलेट करके इसको। ठीक है जी, आपके पास एक और तरीका भी है, जैसे हमने ये किया था, इसकी डोमेन रेंज निकाली थी। क्या तरीकाकार है? वो ये तरीकाकार है कि आप इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएं, इसको 0 या 0 से बड़ा रखकर उसको सॉल्व करें। ठीक है जी, रियल लाइन ड्रा करें और जो काम आप कर सकते हैं, ठीक है, उस जो आपको करना आता है काम, उसके मुताबिक आप इसकी डोमेन और रेंज दोनों फाइंड कर सकते थे। ठीक है जी, हम इस वक्त इसकी रेंज निकालने जा रहे हैं एक और तरीके से। अब वो कौन सा तरीका है? हो सकता है आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ जाए कि यार ये तो पोलिनोमियल है और पोलिनोमियल की रेंज निकालने में आती है, जो हमने सबसे पहले मेथड पढ़ा था पोलिनोमियल्स की रेंज निकालने वाला। हम उस मेथड को फॉलो करके इसकी रेंज निकाल लेते हैं, फिर उन वैल्यूज का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो क्या दोबारा आंसर हमारा यही आता है कि नहीं आता? बिल्कुल यही आएगा। निकालते हैं जी, ये पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक डिग्री 2, ए आपका 1 है, पॉजिटिव है, तो जो इसकी रेंज होनी है हमने यही पढ़ा हुआ है इस टाइम के लिए। कैसी होनी रेंज? एच से लेकर इन्फिनिटी। और यहाँ पर एच कैसे निकालना है? 4ac माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a से। याद आ गया? तो यहाँ पर सॉल्व कीजिए। एच इज इक्वल टू 4ac माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a। 4a यहाँ पर क्या है जी? 1। c आपके पास यहाँ पर क्या है जी? c है 5। नेगेटिव b का स्क्वायर, b आपके पास 4 है, p उसका स्क्वायर 16 हो जाएगा ओवर 4 इंटू a1। इसको सॉल्व कर लीजिए जी। 5 इंटू 4 20 में से 16 माइनस किया 4 को 4 पे डिवाइड करने से 1। देखिए आपका एज आ गया 1। ठीक हो गया? तो अब हमें पता है कि एज की वैल्यू 1 है, तो आपके पास पोलिनोमियल की रेंज क्या बन गई? 1 टू इन्फिनिटी। अब आप देखिए, आपने स्क्वायर रूट लेना है, तो आपने इसकी रेंज निकाली, इसका स्क्वायर रूट ले लें। अब 1 से लेकर जो इन्फिनिटी तक नंबर्स हैं उनका अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो दोबारा 1 से लेकर इन्फिनिटी तक यही नंबर्स आएंगे आपके पास। ठीक है जी, लीजिए। यानी इसमें कोई नेगेटिव नंबर तो है नहीं जिसका स्क्वायर रूट आप ले नहीं सकते। ठीक है ना, इसमें सारे के सारे पॉजिटिव नंबर है। यानी स्क्वायर रूट भी अगर आपने लेना है पॉजिटिव नंबरों के इंटरवल का, तो क्या करना है? इसका स्क्वायर रूट 1 और इन्फिनिटी का स्क्वायर रूट इन्फिनिटी, यही है। लीजिए जी, अब आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 टू इन्फिनिटी बन जाएगा, और फिर 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो दोबारा 1 टू इन्फिनिटी ही बन जाएगा। अल्टीमेटली आपकी रेंज वही है जो कि आपने इस मेथड से निकाली थी। तो आपके जहन में जो मेथड आता है उससे रेंज निकाल लें। रेंज ठीक होनी चाहिए, आपकी कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। राइट जी? तो अब हम इसकी बात करते हैं। 5 माइनस 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x। इसका अगर हम स्क्वायर कंप्लीट करते हैं तो देखते हैं क्या बनता है। आप इसको लिख सकते हैं 5 माइनस 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ, इसमें भी 4 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और ऐड करना पड़ेगा, तो ये x प्लस 4 का स्क्वायर g माइनस 4 यानी 2 का स्क्वायर बन जाएगा। तो अब आप देखें, x की जगह x प्लस 4 है और a की जगह इस वक्त 2 है। ठीक हो गया जी? 4 को आपको करना पड़ेगा ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो अब आप इतनी चीज को देखें कि ये जो चीज है ये इनमें से कौन सी शेप का है? पहली वाली शेप का। राइट जी? तो इसकी जो हमने डोमेन निकाली है वो ये थी, यही थी ना। लेकिन यहां पर डोमेन का मतलब x के लिए था ये सारा। x को अब हमने रिप्लेस करना किससे बोला? यहां पर x की जगह क्या है? x प्लस 4। तो डेफिनेटली हमें x प्लस 4 को देखिए लेस और इक्वल टू नेगेटिव ए, यहां पर देखिए ना नेगेटिव ए था, नेगेटिव ए, यहां पर a की जगह क्या है? 2, तो नेगेटिव 2 है। और इसके साथ x प्लस 4 को ग्रेटर और इक्वल टू a यानी कि 2 करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x लेस और इक्वल टू -6 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो x ग्रेटर और इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो लीजिए जी, आपकी डोमेन आ गई। ठीक है जी? एक चीज और, हमें यहां पर अब ये इक्वालिटीज जो हैं इनको निकाल देना है। हमने यहां पर ये जो इक्वालिटीज हैं इनको क्यों निकाल दिया? क्योंकि स्क्वायर रूट नीचे था ना, नीचे 0 भी नहीं बनना चाहिए। ठीक है जी? a और -a के लिए 0 बनता था, अब वो भी नहीं बनने चाहिए, तो हमने इनको भी निकाल दिया। तो x आपका लेस -6 है या x आपका ग्रेटर देन -2 है। ठीक है जी? तो डोमेन आ गई आपके पास नेगेटिव इन्फिनिटी टू -6 यूनियन विद -2 टू इन्फिनिटी। अब हम रेंज निकाल लेते हैं, और रेंज कैसे निकालेंगे? बिल्कुल वैसे ही, ये चीज थी,
इसकी रेंज 0 टू इन्फिनिटी थी, याद की हुई है, ठीक है जी। लेकिन ये 0 टू इन्फिनिटी को देखें तो ये चीज़ है, डेफिनेटली इसका हमें रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। लेकिन रेसिप्रोकल लेने से पहले आप जानते हैं कि 0 को माइनस करना पड़ता है, तो 0 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा जी, 0 टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। रेसिप्रोकल लेंगे तो इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल इधर 0, 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी उधर, तो दोबारा यही चीज़ रहेगा। रेसिप्रोकल लेने से 0 टू इन्फिनिटी ही रहेगा। 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से अगर आप मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो भी 0 टू इन्फिनिटी ही रहेगा। अब क्या करना है जी, नेगेटिव साइन था। दरअसल अगर आप डायरेक्ट -3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, -3 से मल्टीप्लाई करने से आपको पता है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से करते वक्त हमने इन्वर्ट भी करना है, तो ये इधर आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा, यानी इन्फिनिटी का नेगेटिव इन्फिनिटी इधर, 0 का 0 उधर, ठीक है जी, ये चीज़ बन जाएगी। और उसके बाद हमने 5 ऐड कर देना। लीजिए 5 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये तो नेगेटिव इन्फिनिटी रहेगा, जबकि ये क्या बन जाएगा 5। तो अल्टीमेटली आपने देखा कि इतने से की जो रेंज है वो क्या है जी, नेगेटिव इन्फिनिटी टू 5, ये आगे रेंज आपकी, ठीक हो गया। अब अगर आपके जहन में ये बात आती है कि जैसे हमने यहाँ पर दूसरे तरीके से किया था पोलिनोमियल वाले मेथड से, तो वो वाला मेथड अगर आप यहाँ पर यूज़ करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। इस वक्त आपके पास पोलिनोमियल क्या है जी, ये चीज़ x² + 4x, a 1 है और ये पॉजिटिव है, तो रेंज हमारी कुछ इस टाइप की होगी, h टू इन्फिनिटी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। h कैसे निकालना है, वैसे ही 4ac - b² ओवर 4a, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4a की वैल्यू क्या है जी, 1 है, c की वैल्यू यहाँ पर 0 है, ठीक है जी, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर है ही नहीं, c की वैल्यू 0, नेगेटिव b आपके पास 4 है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, नीचे 4 × 1, तो h आपके पास आ जाएगा -4। तो आपके पास इस पोलिनोमियल की जो रेंज है वो क्या निकली, पोलिनोमियल की रेंज निकल आई आपके पास, a पॉजिटिव था तो वो किस टाइप की रेंज होती है जी, a से इन्फिनिटी, ये बात हमें याद है। तो रेंज आपके पास आ गई -4 टू इन्फिनिटी, क्योंकि a की वैल्यू यानी h की वैल्यू आपके पास -4 आई थी, राइट जी। उसके बाद हमने क्या करना है, इस पोलिनोमियल की रेंज निकालने के बाद हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है। खुद सोचें स्क्वायर रूट किनका हो सकता है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट तो वैसे ही अनडिफाइन होता है, यानी कॉम्प्लेक्स वैल्यूज आती है ना, तो हमारे लिहाज से तो अनडिफाइन हुई, क्योंकि हमने डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर से निकालनी होती, ठीक है जी। तो कॉम्प्लेक्स वैल्यू भी हमारे लिए अनडिफाइन ही है, हमने लेना है स्क्वायर रूट इन वैल्यूज का। तो स्क्वायर रूट लेने से पहले हम इनको दो हिस्सों में स्प्लिट कर देंगे, -4 से लेकर 0 तक, ठीक है जी, यूनियन, फिर 0 से क्लोज और इन्फिनिटी तक। और इन नंबरों का जो कि स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स वैल्यू देगा तो निकाले ही ना, जो बचती हैं आपके पास बाकी ये पॉजिटिव नंबर्स, उनका स्क्वायर रूट लेंगे तो दोबारा क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर रूट 0 और इन्फिनिटी का स्क्वायर रूट इन्फिनिटी, ये आ जाएगा, ठीक हो गया जी। यहां पर 0 क्लोज है, लेकिन हमने उसके बाद रेसिप्रोकल भी तो लेना, तो जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो उसके लिए हमें 0 को निकालना पड़ेगा, 0 निकाल देंगे तो दोबारा हमारे पास वही आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी। और अब वही काम जी, रेसिप्रोकल लेंगे यही आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी यही आ जाएगा, ठीक हो गया जी। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेगेटिव इन्फिनिटी इधर आ जाएगा, 0 उधर चला जाएगा, और फिर 5 ऐड कर देंगे तो नेगेटिव इन्फिनिटी से 5 जो हमारे पास पहले निकली थी रेंज वही अब निकल आएगी, राइट जी। कुछ एमसीक्यूज करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास एमसीक्यू है, डोमेन फाइंड करनी है हमने इस फंक्शन की, कैसे फाइंड करेंगे, x+3 स्क्वायर रूट के नीचे, तो x+3 को भी 0 या 0 से बड़ा पुट करना है, तो यहाँ से x > -3 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसे ही हमें 7 - x को भी 0 या 0 से बड़ा पुट करना है, क्योंकि ये भी स्क्वायर रूट के नीचे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा जी, 7 > x और x <= 7। अब जी रियल लाइन ड्रा करते हैं, -3 या इससे बड़े तमाम, 7 यहाँ कहीं होगा, अब 7 या 7 से छोटे तमाम, तो क्या करना पड़ेगा, ये तो पूरी रियल लाइन बन गई। लेकिन क्या रियल लाइन कब बनेगी, ये सोचें, जब हम इन दोनों की इंडिविजुअल फंक्शंस की डोमेन्स का यूनियन ले लें। क्या तमाम रियल नंबर पुट किए जा सकते हैं इसमें, बिल्कुल नहीं भाई, -3 या -3 से बड़े इसमें पुट किए जा सकते हैं, 7 या 7 से छोटे सारे के सारे इसमें पुट किए जा सकते हैं। हमने वो नंबर डोमेन में शामिल करने हैं जो दोनों में पुट किए जा सके,
यानी वो नंबर जो इसमें भी पुट किए जा सके और इसमें भी पुट किए जा सके। तो साफ बात है भाई, हमें दोनों की इंडिविजुअल जो डोमेन्स फाइंड की उनका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, राइट जी। इंटरसेक्शन में कौन से पॉइंट्स आ जाएंगे? ये वाले कॉमन, जिन पर डबल शेड हो गया होगा, ठीक है जी। -3 से बड़े सारे, 7 से छोटे सारे, तो यहां पर 2 बार शेड हो जाएगा, डबल शेड, राइट। तो ये इंटरसेक्शन वाले पॉइंट्स आएंगे, इंटरसेक्शन वाले। तो डोमेन हमारे पास क्या आ जाएगी यहां पर, -3 से लेकर 7 तक बोथ क्लोज। तो ये हमें डेल्टा ऑप्शन में साफ दिख रही है। मैं ये आपको बताता चलूं कि इस वक्त 2 फंक्शंस का सम है, राइट। तो ऐसे मौके पे हमने दोनों की इंडिविजुअल डोमेन निकाल कर उनका इंटरसेक्शन लिया है। तो ये बात आपने भूलनी नहीं है। अगर 2 फंक्शंस ऐड हो रही हो, कोई से भी आपने डोमेन निकालनी हो, और ये रूल मैं सिर्फ डोमेन के लिए कह रहा हूँ, रेंज के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये डोमेन के लिए रूल है। आपने डोमेन निकालनी हो, 2 फंक्शंस ऐड हो रहे हो, तो क्या करेंगे, दोनों की इंडिविजुअल डोमेन निकाल कर उनका इंटरसेक्शन ले लेंगे। इस तरह अगर 2 फंक्शंस सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो या डिवाइड हो रहे हो, तो आपने हर हाल में उन दोनों फंक्शंस की डोमेन निकालकर उनका इंटरसेक्शन ही लेना है। यानी ये रूल इंटरसेक्शन लेने वाला प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सबके लिए वैलिड है, राइट जी। आगे बढ़ते, ये फंक्शन है, हमने इसकी रेंज निकालनी है, इसकी डोमेन नहीं पूछा गया, कोई बात नहीं, इसकी डोमेन निकालनी है, आपने सीख ली हुई है। क्या करना पड़ता भला, अगर डोमेन निकालनी है तो क्या करेंगे, x + 3 ओवर 2x - 7 को 0 या 0 से बड़ा रख लेंगे, और साथ में 2x - 7 इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है जी। यानी x इज नॉट इक्वल टू 7/2 होना चाहिए। तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेंगे, ये काम आपने किया होगा और आप कर भी सकते हैं। यानी डोमेन निकालना इसका कोई मुश्किल काम नहीं था, इसलिए मैंने फंक्शन का जो सवाल बनाया है वो रेंज के लिए बनाया है, राइट। तो रेंज निकालनी है आपने इसकी। तो इस टाइप के फंक्शंस की रेंज कैसे निकालेंगे, सोचिए जरा, क्या करेंगे। मसला है, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैंने आपको सिखा दिया होगा। अब आप कहें कि मैंने तो इस टाइप के पहले कोई क्वेश्चन नहीं करवाए, भाई मैंने करवा दिए हुए। देखिए स्क्वायर रूट है इस फंक्शन का, ये कौन सा फंक्शन है, रैशनल, ठीक है जी। और रैशनल फंक्शंस की रेंज मैंने आपको पहले निकाल दी हुई है, आपने सीख ली हुई है। आप असल में यहां पर भी रैशनल फंक्शन की ही रेंज निकालेंगे। कौन सा फंक्शन है ये, देखिए इसका, अगर आप इसको इस पे डिवाइड करेंगे, ये कौन से टाइप वाला, टाइप 2, अगर आपको याद हो तो। देखिए ये वेरिएबल पार्ट, देखिए यहां लिखते हैं x + 3 ओवर 2x - 7 वेरिएबल पार्ट, डिग्री दोनों की सेम है, और जो वेरिएबल पार्ट्स है वो एक दूसरे के कांस्टेंट मल्टीपल है। तो ऐसे मौके पे हमने क्या किया था भला, इसको इस पे डिवाइड करेंगे, क्वोशिएंट क्या निकलेगा, 1/2, ठीक है जी। अगर तो रिमाइंडर 0 होता तो 1/2 यही रेंज होती। रिमाइंडर यहां पर 0 नहीं है क्योंकि ये, ठीक है जी, 2 से मल्टीप्लाई करके ये बनता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ये नहीं बनता, तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो क्या करना वाला, रियल नंबर्स के सेट में से हमने 1/2 निकाल देना। ये रेंज आ गई किसकी, इसकी। इट्स द रेंज ऑफ x + 3 ओवर 2x - 7। ठीक हो गया जी। मैं फिर बता देता हूं, r में से 1/2 क्यों माइनस करना है, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है इसकी डिग्री ऑड है, याद कर ले। डिग्री ऑड की जो पोलोमियल होगी उस केस में आपने r में से क्वोशिएंट को माइनस करना होता बस। अगर डिग्री इवन की पोलोमियल होती तो फिर आपको इसकी रेंज निकालनी पड़ती पोलोमियल वाले मेथड से, उसका रेसिप्रोकल को लेना पड़ता। ये सारी टेक्निक्स आपने टाइप 2 में पढ़ ली हुई है, राइट जी। हम फिलहाल उसकी बहस में नहीं जा रहे, हम यहां पर आ जाते हैं, इंटरवल्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। r - 1/2, r में से 1/2 को निकालना है तो -∞ से लेकर 1/2 यूनियन 1/2 से लेकर इन्फिनिटी, ऐसे लिख लेते हैं। क्यों लिखा बोला ऐसे, मैंने अब इसका रेसिप्रोकल नहीं लेना, मैंने एग्जैक्टली इसकी रेंज निकाल दी। अब क्या करना बोला हमने, अब मैंने इस फंक्शन की रेंज निकालनी है, यानी जिसकी रेंज निकाली है उसका स्क्वायर रूट भी है। तो मतलब ये सीधा सीधा कि हमने इन वैल्यूज का स्क्वायर रूट भी लेना ना स्क्वायर रूट, यानी जो इस फंक्शन की रेंज निकलेगी वो इस फंक्शन की रेंज का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। लेकिन स्क्वायर रूट किन नंबरों का ले सकते हैं हम, भैया नेगेटिव नंबर का तो स्क्वायर रूट ले नहीं सकते, और इसमें तो इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स ऐसे हैं जो नेगेटिव हैं। तो भैया हमें उन नेगेटिव नंबरों को अब की बार निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट लेना है, नेगेटिव नंबरों का स्क्वायर रूट हम ले नहीं सकते। तो भैया नेगेटिव नंबर निकालने पड़ेंगे, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, -∞ to 0, ये नेगेटिव नंबर हो गए, यूनियन, यहां पर अब 0 को क्लोज कर लेते हैं, 0 to 1/2, ओके जी, 0 to 1/2 यूनियन 1/2 to इन्फिनिटी, ये रहे। मैंने क्यों ऐसे लिखा, क्योंकि मैंने नेगेटिव नंबर निकालने थे, इनको निकाल लेते हैं और बाकियों का ले लेते हैं स्क्वायर रूट। लीजिए स्क्वायर रूट कैसे लेना है,
स्क्वायर रूट लेने का भी तरीका मैंने बता दिया था भैया। 0 का स्क्वायर रूट 0, रेंज निकालने जा रहे हैं हम इसकी, ठीक है जी। 0 का स्क्वायर रूट 0, 1/2 का स्क्वायर रूट 1/2 ओपन, अगेन 1/2 का स्क्वायर रूट 1/2 इन्फिनिटी का स्क्वायर रूट यही इन्फिनिटी रहेगा, यानी ये आपकी रेंज। तो आपके पास ऑप्शन मौजूद है डेल्टा ऑप्शन, ठीक है जी। यहाँ पर देखें तो आपको ये वाली जो ऑप्शन है ये अट्रैक्ट कर रही थी। क्यों अट्रैक्ट कर रही थी? ये इसलिए अट्रैक्ट कर रही थी क्योंकि आपने याद किया होगा स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई फंक्शन हो तो रेंज 0 से इन्फिनिटी इस टाइप की निकलती है। वो हर हाल में तो नहीं निकलती थी, ठीक है। वो वैसे भी तब था जब स्क्वायर रूट के अंदर लीनियर फंक्शन हो, ठीक है जी। और उस केस में भी नेगेटिव इन्फिनिटी टू सम नंबर ये भी निकल सकती थी रेंज। यानी जब स्क्वायर रूट के अंदर फ्रैक्शन आ जाए तो फिर आपने वो रूल्स नहीं यूज करने, फिर आपने ऐसे तरीका मैंने सिखाया हुआ, स्क्वायर रूट के बगैर जो फंक्शन है उसका आप रेंज निकाल लें और फिर उनकी वैल्यूज का स्क्वायर रूट ले लें। डेफिनेटली स्क्वायर रूट लेने से पहले आपको नेगेटिव नंबर सारे के सारे निकालने पड़ेंगे, तो आपकी रेंज आ गई, राइट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर रूट। डोमेन निकालनी है इसकी, कैसे निकालें? सबसे पहली बात, चूंकि स्क्वायर रूट के अंदर है x स्क्वायर माइनस 3, तो आपके जहन में आएगा कि x स्क्वायर माइनस 3 को 0 या 0 से बड़ा कर लें। अगर ऐसा करेंगे तो x स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और ऐसे सूरत में x लेस और इक्वल टू नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये डोमेन निकलती है। यानी ये वाली ऑप्शन आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। बिल्कुल गलत है ये ऑप्शन, ठीक है जी। सही काम क्या करना है अब आप सोचें। एक्स स्क्वायर माइनस 3 को हमने 0 या 0 से बड़ा रखा था। इसका मतलब ये है 0 या 0 से बड़े नंबरों में बहुत सारे नंबर ऐसे हैं जो 0 से बड़े हैं और 1 से छोटे हैं, और बहुत सारे नंबर ऐसे आ गए जो 1 से बड़े हैं। भैया जो नंबर 1 से बड़े हैं ना वो तो ठीक है, जो नंबर 1 है वो भी ठीक है। अब 1 का नेचुरल लॉग क्या होता है भला? 0। 0 का स्क्वायर रूट 0, स्क्वायर रूट है ना ऊपर, ठीक है जी। 0 का स्क्वायर रूट 0, 0 से बड़ा नंबर होगा उसका स्क्वायर रूट भी वैलिड है। 0 से छोटे नंबरों का स्क्वायर रूट वैलिड नहीं है, मैंने अभी आपको बताया। तो अगर लॉग के अंदर कोई ऐसा नंबर आ जाए जो 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, क्या होगा भला? उसका लॉग तो डिफाइन है लेकिन उसका लॉग क्या होगा? नेगेटिव। 1 का लॉग 0 होता है, 1 और 0 के दरमियान वाले नंबरों का लॉग नेगेटिव होता है। क्या ख्याल है आपका? तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या वैलिड होगा? बिल्कुल नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक्स स्क्वायर माइनस 3 को 0 या 0 से बड़ा नहीं भैया 1 या 1 से बड़ा पुट करना पड़ेगा और इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना पड़ेगा, राइट जी। तो करेंगे सॉल्व तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4, और वही काम जी एक्स लेस और इक्वल टू 2 माइनस 2 और एक्स ग्रेटर इक्वल टू 2, यानी कि सही तौर पर जो डोमेन है वो हमारी ये वाली नंबर्स हैं। नेगेटिव 2 या इससे छोटे, 2 या 2 से बड़े, चार्ली आपका आंसर है। ठीक हो गया। अब आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि डोमेन और रेंज के क्वेश्चन में मैंने बैक सॉल्व टेक्निक क्यों नहीं यूज की। डायरेक्ट निकालें, ठीक है जी, डायरेक्ट निकालें इसका आंसर। मैंने इससे पहले जो क्वेश्चंस करवाए थे एमसीक्यूज नहीं बनाए थे, उसकी रीजन यही थी कि डोमेन और रेंज के क्वेश्चंस को आप कोशिश करें डायरेक्ट सॉल्व करें, बैक सॉल्व करने की कोशिश मत करें। बैक सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो फंसे रहेंगे आप ऑप्शंस में, ठीक है जी। तो बहरहाल जी रेंज निकालनी है हमने इस फंक्शन की। अच्छा ये भी कुछ उस टाइप का ही फंक्शन है, वहां पर डोमेन निकाली थी, यहाँ पर रेंज निकालनी। आपको तकरीबन मैंने क्वेश्चन ये समझा दिया होगा। देखिए जी नेगेटिव 2 या 2 से छोटा एक्स नंबर आप पुट कर सकते हैं, इसमें 2 या 2 से बड़ा भी पुट कर सकते हैं। हमने दरअसल क्या किया हुआ था, ये जो चीज़ थी एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसको 1 या 1 से बड़ा पुट किया था, और 1 या 1 से बड़े नंबरों का लॉग लेंगे तो 0 या 0 से बड़े आ जाएंगे। अब भैया उनका स्क्वायर रूट भी लेंगे तो वो भी 0 या 0 से बड़ा आ जाएगा। तो इतने हिस्से की जो रेंज निकलेगी वो 0 टू इन्फिनिटी निकल आएगी, राइट। तो +3 ऐड करने का तरीका मैंने सिखा दिया होगा। 3 को अगर आप ऐड करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ इन्फिनिटी, तो 3 टू इन्फिनिटी ये रही आपकी रेंज, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें तो सबसे पहले जो आपको ऑप्शन अट्रैक्ट कर सकती थी वो कौन सी थी? वो ये वाली थी। कैसे भला? आपने सोचना था स्क्वायर रूट है कुछ नंबरों का, उनका आंसर 0 या 0 से बड़ा होना है, तो 0 या 0 से बड़ा आपका जवाब है। तो बिल्कुल ये बिल्कुल ऑप्शन गलत थी, क्योंकि ठीक तो था लेकिन हमने दरअसल 3 ऐड भी करना था, राइट जी। रेंज निकाली हमने y इज इक्वल टू e की पावर 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। क्या लगता है आपको यहाँ पर मुश्किल है? बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे? वही चीज जी, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी रेंज निकालनी सीखी हुई है। कैसे? इस वक्त a5 है, पॉजिटिव है, एज टू इन्फिनिटी, एज निकालना है। एज किसके बराबर है? वही काम 4ac माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a, 4 इंटू ए क्या है यहाँ पर 5 इंटू सी क्या है यहाँ पर 2, नेगेटिव b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 ओवर 4 इंटू 5, ये क्या बन जाएगा जी 40 माइनस 9 31 ओवर 20 जी। तो एज आ गया हमारा 31/20। तो अब इस पोलिनोमियल की रेंज क्या हो जाएगी? इस पोलिनोमियल की रेंज हो जाएगी 31/20 टू इन्फिनिटी। और हमने करना क्या है, इस पोलिनोमियल की जो वैल्यूज आएंगी, जो रेंज के तौर पर आएंगी, उनको e की पावर बनाना है। तो भैया इसकी जो रेंज होगी, जो वैल्यूज आएंगी, उनको e की पावर में लेकर हमने अल्टीमेट अपना आंसर बताना है, राइट जी। तो सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगी? e की पावर 31/20, क्योंकि इस इंटरवल की सबसे छोटी वैल्यू 31/20 है। तो e की पावर 31/20 आपके पास सबसे मिनिमम वैल्यू आ जाएगी और सबसे मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। आगे इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं तो आप वहां पर e की पावर इन्फिनिटी ले भी लेंगे तो वो भी इन्फिनिटी आना है। मतलब आपके पास जो रेंज बन जाएगी वो e की पावर 31/20 टू इन्फिनिटी ये रहेगी। और ये रहा जी हमारा आंसर। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी और भी ऑप्शंस हैं जो कि अट्रैक्ट कर रही होंगी। मसलन ये वाली ऑप्शन आपको अट्रैक्ट कर सकती है। क्यों? आप सोच रहे होंगे भैया इतना आंसर जो है ये 0 हो सकता है कम से कम, तो 0 में 2 ऐड करेंगे 2, तो सबसे छोटी वैल्यू 2 मिल सकती है पावर की। तो e की पावर 2 हमें सबसे छोटी वैल्यू मिल सकती है। बिल्कुल गलत आइडिया, ठीक है जी। देखिए ये स्क्वायर वाली टर्म्स नहीं थी, ये स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, ये डिग्री ऑड की टर्म है। अगर डिग्री इवन की टर्म होती सारी और नेगेटिव साइन कोई ना होता, सारे साइन पॉजिटिव होते, फिर मैं कह सकता था ये वाली बात, अदरवाइज मैं नहीं कह सकता, ठीक है जी। तो हमें इसकी रेंज निकालनी पड़ेगी, लिहाजा ये आपकी ऑप्शन गलत है। ये वाली ऑप्शन भी आपको ट्रैक कर सकती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो e की पावर x है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसकी रेंज 0 टू इन्फिनिटी होती है, 0 से ओपन, क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर नहीं जिसको आप e की पावर में ले तो जवाब 0 आ जाए, राइट। e की पावर x नॉन नेगेटिव फंक्शन होता है, आपको पता है। तो 0 से इन्फिनिटी, 0 से ओपन, इन्फिनिटी से ओपन, ये रेंज है इसकी। तो हो सकता है आपको लगता हो कि इस फंक्शन की रेंज भी 0 टू इन्फिनिटी आएगी, तो बिल्कुल गलत। आपने ये भी नहीं सोचना। e की पावर 1, असल में यहाँ पर पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो e की पावर 1 टू इन्फिनिटी, ये भी आपको लग रहा है सरासर गलत जो है वो आंसर है, ठीक है जी। जी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की भी डोमेन और रेंजेस आपने पढ़ी हुई हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम इनसे रिलेटेड। डोमेन निकालते हैं जी हम इसकी। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, ठीक है जी, x से रिलेटेड अगर अंदर कोई फंक्शन होगा, इनसे डोमेन ने डिस्टर्ब होना है, रेंज ने डिस्टर्ब नहीं होना, प्रोवाइडेड ये लीनियर होनी चाहिए, इस फॉर्म की होनी चाहिए ax प्लस बी, ठीक है। अगर ये क्वाड्रेटिक या क्यूबिक टाइप के होंगे तो फिर डोमेन भी डिस्टर्ब होगी। बहरहाल ये लीनियर है, इनसे आपकी डोमेन डिस्टर्ब नहीं होगी। और जो बाहर वाले नंबर्स हैं, जैसे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 ऐड हो रहा है, अगर ये कांस्टेंट्स हैं तो इससे डोमेन ने डिस्टर्ब नहीं होना, इससे रेंज ने डिस्टर्ब होना, ठीक है जी। ये बात ज़हन में रख लीजिएगा। तो साइन फंक्शन है और ये लीनियर है, और साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आपको पता है कि इसकी जो डोमेन होती है वो क्या होती है, कंप्लीट सेट आर होती है, यानी 7x + 3 कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है जी, जिसे आप वही काम इंटरवल्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 3 का गुण उधर भेजेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पे नेगेटिव इन्फिनिटी यही रहेगा, इन्फिनिटी यही रहेगा। 7 को डिवाइड कर देंगे तो उससे भी यही रहेगा जी, नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ऐसा हम पहले भी देख चुके होंगे। तो आपकी डोमेन निकल आई किसकी, इस फंक्शन की। तो डोमेन आ गया आपके पास कंप्लीट सेट आर जी। अब रेंज फाइंड करते, तो मैंने बता दी वो आपको कि रेंज ने इनसे डिस्टर्ब होना है, इससे डिस्टर्ब नहीं होना। तो साइन फंक्शन की जो रेंज होती है वो क्या होती है बोला, वो होती है जी -1 से लेकर 1 तक क्लोज इंटरवल। लो भैया सबसे पहले से 3 से मल्टीप्लाई कर लेते, तो क्या आ जाएगा, -3 से लेकर 3 तक। भैया अब 7 ऐड कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा जी, 4 से 10। तो इस फंक्शन की जो रेंज आ गई, क्या आ गई, 4 to 10, ठीक हो गया जी। डोमेन फाइंड करते हैं हम इस फंक्शन की। टेंजेंट 5x + 2, टेंजेंट की जो डोमेन है, ठीक है जी, वो इससे डिस्टर्ब होगी। टेंजेंट की डोमेन का आपको पता है, तमाम रियल नंबर सिर्फ π/2 के ऑड मल्टीपल्स को हमने माइनस करना होता है, राइट। तो 5x + 2 शुड नॉट इक्वल टू
ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2। n क्या है यहाँ पर, n बिलोंग्स टू z। यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल करना है कि ऑड मल्टीपल्स की बात की जाए तो 2n + 1 भी हो सकता है और 2n - 1 भी हो सकता है। अल्टीमेटली n आपने कोई इंटीजर पुट करना होता है ना, तो 2n + 1 भी चलेगा, 2n - 1 भी चलेगा, एक ही बात है। 2n + 1 भी हमेशा ऑड होगा किसी भी इंटीजर n के लिए, 2n - 1 भी हमेशा ऑड होगा किसी भी इंटीजर n के लिए। तो यहाँ पर प्लस लगाएं या माइनस लगाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 5x + 2 अगर इसके बराबर नहीं होगा तो हमने देखना है कि x किसके बराबर नहीं होगा। जो x की वैल्यूज है वो हैं आपके पास किसकी वैल्यूज, डोमेन की वैल्यूज, राइट। तो 2 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 5x इज नॉट इक्वल टू 2n + 1 × π/2 - 2, राइट जी। और 5 से डिवाइड कर देंगे तो x इज नॉट इक्वल टू, 5 से डिवाइड कर देंगे नीचे 10 आ जाएगा, 2n + 1 × π/10 माइनस इस पे भी डिवाइड करना है 5 को, ठीक है जी, 2/5 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो आपके पास x इनके बराबर नहीं हो सकता, तो रेंज क्या होगी जनाब आपके पास, सॉरी गुरेज भाई कट, तो डोमेन क्या होगी आपके पास, इसकी डोमेन होगी तमाम तर रियल नंबर्स में से ये तमाम नंबर्स आपने माइनस कर देने हैं, सेट में भर देंगे इन तमाम नंबर्स को, 2n + 1 × π/10 - 2/5 और साथ में लिख देंगे n बिलोंग्स टू z। ठीक हो गया जी। रेंज फाइंड करते हैं। टेंजेंट का आपको पता है, टेंजेंट की रेंज क्या होती है, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी, कोई भी रियल नंबर हो सकती है। और इससे क्योंकि ये लीनियर है, इससे रेंज ने डिस्टर्ब नहीं होना। तो यहां से लेकर ये जो टेंजेंट फंक्शन है इसकी रेंज क्या होगी, नेगेटिव इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। भैया -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये तब भी यही रहेगा, ठीक है जी। 2 ऐड भी कर देंगे तब भी यही रहेगा। तो अल्टीमेटली आपके पास रेंज क्या आ गई गिवन फंक्शन की, क्या आ जाएगी जनाब, कंप्लीट सेट R। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट देखते हैं, y = 5 टाइम्स सीकन 3x + 2। जी डोमेन ने इनसे डिस्टर्ब होना है, 3x + 2 से, इससे नहीं होना। ठीक हो गया जी। तो अब क्या करना पड़ेगा, डोमेन निकालने जा रहे हैं, हमें सीकन की डोमेन को याद करना है। सीकन होता है 1/cos, ठीक है जी। तो जिन नंबरों के लिए cos 0 है उन नंबरों के लिए सीकन अनडिफाइंड है। तो सीकन अनडिफाइंड किन नंबरों के लिए होगा, जिन नंबरों के लिए cos 0 होगा। और ये वही नंबर है जिनके लिए टेंजेंट अनडिफाइंड था, क्योंकि टेंजेंट के नीचे भी cos ही था, राइट। तो वही काम करना चाहिए हमने। 3x + 2 शुड नॉट इक्वल टू ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 n बिलोंग्स टू z। अब की बार मैंने -1 लिख दिया, एक ही बात है, +1 लिख दिया, -1 लिख लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -2 आ जाएगा, 3 से डिवाइड कर देंगे, नीचे π/6 आ जाएगा और यहां पर 2/3 आ जाएगा। अब ये नंबर नहीं होने चाहिए, तो डोमेन आपके पास क्या आ जाएगी जनाब, तमाम तर रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2n - 1 × π/6 - 2/3, जहां पर आपने n लेना है इंटीजर्स के सेट से। रेंज निकालते, रेंज ने इससे डिस्टर्ब नहीं होना क्योंकि ये लीनियर है, रेंज ने इससे डिस्टर्ब होना। तो सीकन की जो रेंज है वो आपको आती है, वो याद है आपको, याद कर लीजिए सीकन की रेंज क्या थी। सीकन cos का उलट होता है, cos -1 और 1 के दरमियान में होता है, तो उलट रेसिप्रोकल आपको पता ही है, ठीक है जी। रेसिप्रोकल ही लेते हैं ना, मतलब आप इसको रेसिप्रोकल वाले तरीके से करना चाह रहे हैं तो भी नो प्रॉब्लम। 5 × 1/cos 3x + 2 आप इसको ऐसे लिख लें। तो क्या करना पड़ेगा, cos की जो रेंज है -1 से लेकर 1 तक, राइट जी। रेसिप्रोकल वाले तरीके से करना है, हालांकि आपने सेकंड की रेंज याद की हुई है, -1 से छोटे 1 से बड़े बोथ आर इंक्लूडेड की हुई है याद। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से करना चाह रहे हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम कीजिए। -1 से लेकर 1 तक क्लोज इंटरवल किसकी रेंज है जी, इसकी, इसका रेसिप्रोकल लेंगे, रेसिप्रोकल लेने से पहले हमें 0 को निकालना पड़ेगा जी। 0 माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा, -1 से लेकर 0 तक ओपन यूनियन 0 से लेकर 1 तक 1 क्लोज 0 ओपन, राइट जी। अब रेसिप्रोकल ले लीजिए, रेसिप्रोकल ले लेंगे तो क्या आएगा, लीजिए 0 का रेसिप्रोकल नेगेटिव इन्फिनिटी, क्योंकि तो नेगेटिव नंबर्स हैं। -1 का रेसिप्रोकल -1, यहाँ से क्लोज, यहाँ से ओपन यूनियन, 1 का रेसिप्रोकल 1 इधर आ जाएगा क्लोज, और 0 का रेसिप्रोकल लीजिए जी इन्फिनिटी। तो क्या आ जाएगा जनाब, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर -1 तक, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, वही आगे ना, -1 या -1 से छोटे, 1 या 1 से बड़े, वही आगे जो आपने सीकन के लिए याद किए हुए थे। ठीक है, बहरहाल आप जैसे मर्जी कर सकते हैं। 5 से मल्टीप्लाई करना हमने, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव इन्फिनिटी टू -5 यूनियन 5 to
इन्फिनिटी। तो अल्टीमेटली हमारे इस फंक्शन की जो रेंज है वो ये बन जाएगी। सो रेंज आ जाएगी नेगेटिव इन्फिनिटी टू -5 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी।